ब्यूटीफुल सोल्स, द मैजिक द सीक्रेट रोंडा बर्न की सीरीज हम कर रहे हैं और आज हम हैं हमारे डे 3 पे। आई एम डीपली ग्रेटफुल कि मैं आप सब ब्यूटीफुल सोल्स से कनेक्ट हो पा रही हूँ और इतनी मैजिकल सीरीज के थ्रू कनेक्ट हो पा रही हूँ। ओके, तो डे 3 है मैजिकल रिलेशनशिप्स के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है कि रिलेशनशिप के बारे में है ये चैप्टर, जो कि हम सबकी ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जस्ट इमेजिन करके देखिए कि आपकी लाइफ में जितनी भी रिलेशनशिप्स है वो सब लवेबल हो जाए, रिस्पेक्टफुल हो जाए, तो आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। तो ये चैप्टर इसी बारे में है। मेरे साथ ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए और इसको अपने जीवन में अप्लाई कीजिए और अपने सारे रिश्तों को मैजिकल बना लीजिए। इमेजिन if you were the only person on the earth, you would have no desire to do anything। पहली लाइन ही बहुत खूबसूरत है कि आप खुद इमेजिन कीजिए कि आप लाइफ में अकेले हैं, पूरे अर्थ पे आप अकेले हैं, तो आपके अंदर कोई डिजायर ही नहीं बचेगी। अक्सर हमारा ईगो हमें कहता है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेले सब कुछ कर सकता हूँ, बट ये सच नहीं है। हम सबको एक दूसरे के साथ की, हम सबको एक दूसरे की इंस्पिरेशन की, अप्रिशिएशन की जरूरत है। ओके, what would be the point in the creating a painting if no one could see it? ऐसी पेंटिंग कोई इंसान क्यों ही बनाएगा जब कोई उसे देखने वाला नहीं है। what would be the point in the composing music if no one could hear it? ऐसा इंसान म्यूजिक क्यों बनाएगा जब उसको कोई सुनने वाला ही नहीं है। what would be the point in the इन्वेंटिंग एनीथिंग इफ देयर वॉज नो वन टू यूज इट? कोई भी इन्वेंशन क्यों होगा जब कोई पर्सन उसको यूज करने वाला ही नहीं है। देयर वुड बी नो रीजन टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज वेयर एवर यू वेंट वुड बी द सेम एज वेयर यू वर, नो वन वुड बी देयर। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे ही क्यों जब आपको मिलने के लिए कोई नहीं है? आप सेम पर जगह पे भी आप अकेले हैं और कहीं मूव करके जा रहे हैं, वहां पे भी आप अकेले हैं। देयर वुड बी नो प्लेजर और जॉय इन योर लाइफ। तो अकेले होने से ना आपके जीवन में प्लेजर है, ना आपके जीवन में जॉय है। इसलिए रिलेशनशिप्स हमारे जीवन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। मैं मान सकती हूँ कि कभी कभी लाइफ के अंदर कुछ रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं, उसकी वजह से इंसान को ऐसा लगता है अकेले रहना ही सही है, बट ऐसा नहीं है। आप उन रिलेशनशिप्स पे काम कर सकते हैं और उनको भी मैजिकल बना सकते हैं। ओके, it's your contact and experiences with other people that give you life joy, meaning and purpose। जो आप दूसरों के साथ कॉन्टैक्ट बनाते हैं, एक्सपीरियंसेस आपके होते हैं, उसी से आपको लाइफ में जॉय मिलता है, उसी से आपकी लाइफ को मीनिंग मिलती है और उसी से आपको पर्पस मिलता है। जैसे मुझे पर्पस मिला है हीलिंग को स्प्रेड करना, तो ये पर्पस मुझे इसलिए मिला है क्योंकि मैं आप सब लोग ब्यूटीफुल सोल से मिली हूँ, कनेक्ट हुई हूँ। अगर मैं अकेली होती तो शायद मुझे ये पर्पस कभी फील ही नहीं होता। बिकॉज ऑफ दैट योर रिलेशनशिप्स अफेक्ट योर लाइफ मोर देन एनीथिंग एल्स। रिलेशनशिप्स हम सब इंसानों के जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। टू रिसीव द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स इट्स वाइटल दैट यू अंडरस्टैंड हाउ योर रिलेशनशिप्स अफेक्ट योर लाइफ नाउ। अगर आप अपनी ड्रीम लाइफ चाहते हैं, देखिए, दो पर्सन इमेजिन कीजिए। एक पर्सन है जिसके लाइफ के रिलेशनशिप्स यानी मेन जो रिलेशनशिप्स हैं वो अच्छे हैं, उसके घर में लव है, केयर है, रिस्पेक्ट है, वो पर्सन का लाइफ कैसा होगा। और एक ऐसा पर्सन है जिसकी रिलेशनशिप इतने खराब है कि घर में लड़ाई झगड़ा, पूरा दिन भर गलत इन्वायरमेंट रहता है, तो वो पर्सन अच्छा काम कर ही नहीं पाएगा क्योंकि उसका दिमाग हमेशा नेगेटिव थिंकिंग में इन्वॉल्व होगा। तो आपकी क्वालिटी लाइफ आपकी रिलेशनशिप की क्वालिटी पे डिपेंड करती है। आपके जितने अच्छे रिश्ते होंगे उतनी ही आपकी लाइफ की क्वालिटी होगी। ओके, सो दे आर द मोस्ट पावरफुल चैनल फॉर द ग्रैटिट्यूड टू स्टार्ट मैजिकली चेंजिंग योर लाइफ। तो अगर आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ग्रैटिट्यूड स्टार्ट करना चाहते हैं, मैजिक होता देखना चाहते हैं, तो आप स्टार्ट अपने रिश्तों को सुधारने में कीजिए। आपके जो भी रिलेशनशिप्स है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत सारे रिश्तों पे एक साथ काम कीजिए, एक पर्टिकुलरली पर्सन के साथ अपना रिश्ता सही करने की कोशिश कीजिए, उसमें ग्रैटिट्यूड भरिए। कुछ ना कुछ पर्सन ने आपके लिए कभी ना कभी कुछ किया होगा, अच्छा फील कराया होगा, उसके लिए थैंकफुल होना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके रिश्ते में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गया है। Science is now confirming the wisdom of the great sages of the past with research studies showing that people who practice gratitude have closer relationships, are more connected to family and साइंस ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि जो भी पर्सन ग्रैटिट्यूड करते हैं वो लोगों के रिश्ते होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं।
और देखिए साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक ही है, क्योंकि दोनों एनर्जी पे बात करते हैं। बस साइंस उसको मेजर कर सकता है एंड स्पिरिचुअलिटी उसको फील करा सकती है। ओके, तो ग्रैटिट्यूड जब भी आप अपने जीवन में करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, आपके जो रिश्ते हैं आपकी ज़िंदगी में, वो बेहतर होना शुरू हो गए हैं। Research studies is that everyone complained about another person, whether in the thought or word. There have to be 10 blessings from the relationship to flourish, and any less than 10 blessings from everyone complaint, the relationship will deteriorate. And if the relationship is a marriage, it will be most likely to end in the divorce. साइंस स्टडीज ने ये भी बताया है कि अगर हम किसी भी पर्सन के लिए कंप्लेन करते हैं, देखिए कंप्लेन एक तो होता है वर्बल कंप्लेन कि आप उस पर्सन के सामने कर रहे हैं, और अगर आप थॉट में भी कंप्लेन कर रहे हैं तो वो भी वर्क करता है, क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी। तो अगर किसी एक पर्सन के साथ आप कंप्लेन कर रहे हैं तो आपको 10 ग्रैटिट्यूड चाहिए उस चीज़ को ठीक करने में। तो आप खुद सोचिए कि अगर आप इतने सालों से बिना ग्रैटिट्यूड से हैं और किसी रिश्ते के लिए मन ही मन में या वर्बली भी कंप्लेन कर रहे हैं, तो वो रिश्ता बहुत बहुत हद तक खराब हो चुका है। तो अब इट्स योर ड्यूटी कि आपको अगर ये चीज़, ये साइंस, ये लॉ ऑफ लाइफ आपके सामने आया है, तो आप इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि अब मैं इस ग्रैटिट्यूड से इस रिश्ते को सही करूँगा। ओके, ग्रैटिट्यूड मेक्स रिलेशनशिप्स फ्लरिश। As you increase your gratitude for any relationships, you will magically receive an abundance of happiness and good things in your relationships. जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड डालते हैं किसी भी रिश्ते में, तो वो रिश्ता फ्लरिश होना शुरू हो जाता है। ओके, गुड थिंग्स आपके साथ होना शुरू हो जाती है। And gratitude for your relationships doesn't change only the relationships, it's also changes you. और ग्रैटिट्यूड की सबसे खूबसूरत बात ये है, क्योंकि ये एक हायर एनर्जी का इमोशन है, तो ये सिर्फ सामने वाले पर्सन को या उस रिलेशनशिप को ही चेंज नहीं करेगा, ये आपको भी एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाएगा। देखिए लाइफ की जर्नी से मुझे ये समझ में आया है कि हमें किसी और के जैसा नहीं बनना है, बट हमें खुद का हर दिन बेटर पर्सन बनना है कि कल जो हम थे उससे बेटर ह्यूमन बीइंग हम आज अगर होंगे तो हमारी लाइफ सही डायरेक्शन में जा रही है, और अगर हम इस रिवर्स कर रहे हैं तो हमारी लाइफ सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है। ओके, नो मैटर व्हाट इज योर टेम्परामेंट राइट नाउ, ग्रैटिट्यूड विल गिव यू मोर पेशेंस। कोई फर्क नहीं पड़ता है अभी आपका नेचर कैसा भी हो। कई बार ऐसा लगता है इंसान को कि मैं काफ़ी गुस्सा करता हूँ, मैं हमेशा एंगर में रहता हूँ, आई एम नॉट ए गुड पर्सन, बट किसी भी मोमेंट आप ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ में ला सकते हैं, कंपैशन सीख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग सीख सकते हैं, काइंडनेस सीख सकते हैं। और जिस भी मोमेंट आप अपने आप को पहचान लेंगे कि हाँ, ये जो मेरा एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ये कुछ भी नहीं है, ये मेरे एक्सपीरियंस का रिजल्ट है, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे हैं, मैंने लाइफ को सही तरीके से नहीं समझा है, दैट्स वाई मुझे गुस्सा आता है, दैट्स वाई मेरे को फ्रस्ट्रेशंस रहते हैं। बट आप अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड को इनकॉर्पोरेट करेंगे और आपको महसूस होगा कि नहीं, अब मैं बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो रहा हूँ, मैं खुद को तो समझ ही पा रहा हूँ, मैं सामने वाले पर्सन की सिचुएशन को भी समझ पा रहा हूँ। ओके, द लिटिल इरिटेशन you once felt, then the complaint you had in your relationship will disappear। और जो भी इरिटेट आप होते हो रिलेशनशिप में, हम सब होते हैं, देखिए कभी भी जज नहीं करना है खुद को। जो हर सोल अपने आप पे जो काम करती है वही हैप्पी सोल में कन्वर्ट हो सकती है। अदरवाइज लाइफ के चैलेंजेस हमको इरिटेट करते हैं, हम समझ नहीं पाते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो होना नेचुरल है, बट अपने आप पे काम करना ये हमारी प्राइमरी ड्यूटी है। जब हम हमारे जीवन को सही रास्ते पे ला पाएंगे, तभी जाकर हम अपनों की और अपने आसपास के लोगों की मदद कर पाएंगे। ओके, यू वॉन्ट क्रिटिसाइज, कंप्लेन अबाउट, ब्लेम देम, बिकॉज यू आर टू बिजी टू बी ग्रेटफुल फॉर द गुड थिंग्स अबाउट देम। तो जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर देंगे किसी भी पर्सन के लिए, तो अब आप देखेंगे कि जो आपकी कंप्लेन चल रही है, आप माइंड में एनालिसिस करें कि आपके माइंड में जो इस पर्सन के लिए कंप्लेन थी वो कम होती जा रही है, वो क्रिटिसिज्म कम होता जा रहा है, क्योंकि आपका माइंड क्या कर रहा है, अभी अच्छा सोच रहा है। कल के वीडियो में मैंने बोला था, या तो हमारा माइंड अच्छा सोच सकता है या हमारा माइंड बुरा सोच सकता है। तो हम ग्रैटिट्यूड से क्या सिखा रहे हैं, हमारे माइंड को अच्छा सोचना। इनफैक्ट यू वॉन्ट इवन बी एबल टू सी द थिंग्स यू यूज टू कंप्लेन अबाउट। और ऐसा भी मैजिक होगा कि एक दिन की जिन जिन चीज़ों के बारे में आप कंप्लेन करते थे वो आपको दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि आप इतना ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में। कंप्लेन नेगेटिव एनर्जी है, लोअर एनर्जी है।
ग्रैटिट्यूड हायर एनर्जी है। जब आप हायर एनर्जी में होंगे तब छोटी छोटी चीज़ों को बहुत इग्नोर मार सकते हैं। ओके, वी कैन ओनली बी सेड टू बी अलाइव इन दोज मोमेंट्स व्हेन योर हार्ट इज कॉन्शियस ऑफ योर ट्रेजर्स। हम उसी मोमेंट पे अलाइव हैं जब हमारे हार्ट में हम गुड इमोशंस को फील कर पा रहे हैं। अदरवाइज जीवन जीने का इससे अच्छा तरीका और कुछ हो नहीं सकता है। वर्ड्स आर वेरी पावरफुल, सो व्हेन यू कंप्लेन अबाउट एनी पर्सन यू एक्चुअली हार्म योर लाइफ। कितनी पावरफुल लाइन है ना, कि वर्ड्स इतने पावरफुल है कि जब आप किसी के बारे में कंप्लेन करते हैं तो एक तरीके से आप खुद को ही तकलीफ पहुंचा रहे हैं। इट्स योर लाइफ दैट विल सफ़र। कौन सफ़र करने वाला है? क्योंकि नेगेटिव एनर्जी किसकी बॉडी के अंदर है? कंप्लेन करने की बात आपकी बॉडी के अंदर। बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वॉट एवर यू थिंक और से अबाउट अनदर पर्सन यू ब्रिंग टू यू, है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारा क्या कहता है कि जो भी हम बोलेंगे अगले पर्सन के लिए, बोलने से पहले मैं तो सोचने तक का सोचती हूँ कि सोच जो भी हम सोचेंगे अगले पर्सन के लिए वो आपके पास लौट के आएगा। दैट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कर्मा, कुछ भी आप इसको मान सकते हैं। दिस इज द वेरी रीजन वाई द ग्रेटेस्ट माइंड एंड टीचर्स ऑफ द वर्ल्ड हैव टोल्ड अस टू बी ग्रेटफुल। इसलिए हर जो सक्सेसफुल पर्सन है, जो माइंड है, जिसने अपने आप पे काम किया है, जो अवेयरनेस के रास्ते पे चला है, वो हमेशा आपको यही कहेगा। आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की बुक उठा के देख लीजिए, कोई भी सेल्फ हेल्प बुक उठा के देख लीजिए, सब यही कहेंगे बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल। दे न्यू दैट फॉर यू टू रिसीव मोर इन योर लाइफ, for your life to be magically increase, you have to be grateful for others just they are। क्योंकि सब जान गए हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में अच्छा चाहते हैं तो आपको ग्रेटफुल होना सीखना पड़ेगा। व्हाट इफ एवरी पर्सन क्लोज टू यू सेड आई लव यू जस्ट द वे यू आर, हाउ वुड इट यू फील। अब आप ये इमेजिन कीजिए कि आपके आसपास के लोग आपको आई लव यू कहते हैं और जैसे आप हो वैसे ही आपको पसंद करते हैं, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। तो ये जो चीज़ आपको चाहिए ना लाइफ से, वो आपको देना सीखना पड़ेगा पहले, और द मोमेंट आप देना सीख जाएंगे वो आप क्रिएट करने लग जाएंगे अपनी लाइफ में। ओके, टूडेज मैजिकल प्रैक्टिस इज बीइंग ग्रेटफुल फॉर द पीपल जस्ट एज दे आर। तो आज की मैजिकल प्रैक्टिस क्या है कि हमें हमारे रिश्तों के लिए ग्रेटफुल होना है, उनको बिना चेंज करे। अभी आपको उनको चेंज नहीं करना है। इवन इफ ऑल योर रिलेशनशिप्स वर करंटली गुड, दे विल इंक्रीज विथ मोर मैग्निफिकेंस थ्रू दिस प्रैक्टिस। और अगर आपके रिश्ते अभी अच्छे हैं, क्योंकि दोनों सिचुएशन हो सकती है कि आपके रिश्ते अच्छे भी हो सकते हैं, आपके रिश्ते बुरे भी हो सकते हैं, तो अभी अच्छे हैं तो वो और अच्छे हो जाएंगे। एंड विद द एवरीथिंग यू फाइंड टू बी ग्रेटफुल फॉर द ईच पर्सन, यू विल सी ग्रेटिट्यूड टू परफॉर्म इन द ब्रेथ टेकिंग मैजिक, and your relationships will be stronger, more fulfilling and more enriching than you ever thought they could be। तो आपके जो रिश्ते हैं वो इतने अच्छे हो जाएंगे सब लोगों के साथ, बिकॉज अब आप ग्रेटफुल होना सीख रहे हो, आप हर चीज़ में अच्छा देखना सीख रहे हो। चूज 3 ऑफ योर क्लोजेस्ट रिलेशनशिप टू बी ग्रेटफुल फॉर। आज के साइज में आपको क्या करना है, 3 रिश्तों को लेना है। अपनी जनरल ले लीजिए, अपना पेन ले लीजिए, 3 क्लोज रिलेशनशिप जिनके, मतलब अगर आप ये सोचिए कि अगर पूरी दुनिया खत्म हो रही है और भगवान ने आपको ये वरदान दिया है कि 3 लोगों के साथ आप रह सकते हो, तो वो 3 लोग कौन होंगे? अपने साथ सच बोलकर उन 3 लोगों का नाम लिख लीजिए। वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो आपकी फैमिली हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं जिनको आप पसंद करते हो। ये 3 पर्सन वो है जिनको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। You might choose from your wife, son and your father, your boyfriend, your business partner, your sister. You might choose your best friend, your grandmother, your uncle. You can choose any 3 relationships that are important to you, as long as you have a photograph of each person. The photograph can be just of a person and both or together। उन 3 लोगों की आपको फोटोग्राफ इकट्ठी करनी है। देखिए अब सोशल मीडिया की लाइफ में इट्स नॉट टफ कि जो 3 लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसकी फोटो आपके पास ना हो, है ना। इमेज फॉर्म में हो सकती है। Once you selected your 3 relationships and photographs, you are ready to set the magic into motion। अब आपने 3 लोगों की फ़ोटोज़ सेलेक्ट कर लिए, 3 पर्सन आपने सेलेक्ट कर लिए। अब आपको क्या करना है, सिट डाउन एंड थिंक अबाउट द थिंग्स यू आर मोस्ट ग्रेटफुल अबाउट द ईच पर्सन। अब आपको हर पर्सन को एक-एक बार लेना है और उनके बारे में ग्रैटिट्यूड लिखना है कि आपको वो इंसान क्यों अच्छे लगते हैं। डेफ़िनेटली आप उनसे प्यार करते हैं तो आपके मन में उनके लिए कुछ अच्छी फीलिंग्स होगी। उन अच्छी फीलिंग्स को ग्रैटिट्यूड के फॉर्म में लिखना है। What are the things you love the most about this person?
what are their best qualities. You could be grateful for their patience, ability to listen, talent, strength, good judgment, wisdom, laugh, sense of humor, eyes, smile and kind heart. आप कुछ भी मतलब उनकी बॉडी के बारे में लिख सकते हैं, और उनके किसी टैलेंट के बारे में लिख सकते हैं, या ऐसी फीलिंग्स के बारे में लिख सकते हैं जिसकी वजह से आपको उनका साथ अच्छा लगता है. यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स यू एंजॉय विद दैट पर्सन. और अगर आपको वो भी याद नहीं आ रहा तो आपने क्या चीज़ें उनके साथ एंजॉय करी वो लिख सकते हैं. यू कैन रिकॉल द टाइम when the person was there for you, cared for you and support you. आप वो टाइम भी याद कर सकते हैं जब वो पर्सन ने आपका साथ दिया था, आपकी केयर करी थी, आपको सपोर्ट करा था. आफ्टर यू हैव स्पेंड सम टाइम थिंकिंग अबाउट व्हाट यू आर ग्रेटफुल फॉर about that person, put their photograph in front of you with a pen and notebook on your computer. Choose the 5 things you are most grateful for. Look the paragraph, the person. You make the list of the 5 things. Begin each sentence with a magic word thank you. Address the person by their name and the write what you are grateful for. अब आपने जब लिस्ट बना ली तो आपको उन लिस्ट में से 5 ग्रैटिट्यूड लेने हैं उस पर्सन के लिए, और आपको क्या लिखना है, थैंक यू, उस पर्सन का नाम, है ना, जैसे फॉर मी इट्स माय पापा, थैंक यू पापा फॉर व्हाट, किस बात के लिए, फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी, है ना. तो थैंक यू पापा फॉर ऑलवेज लिसनिंग मी, थैंक यू पापा फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी, थैंक यू पापा फॉर ऑलवेज ट्रस्टिंग मी, थैंक यू पापा फॉर बीइंग माय आइडियल, थैंक यू पापा फॉर बीइंग माय ग्रेटेस्ट सपोर्ट, है ना. तो ये मेरे फादर के लिए मैंने अपने 4 ग्रैटिट्यूड इस तरीके के फॉर्म में लिख लिए. ओके, ऐसे ही आपको तीनों के लिए लिखना है. एग्जाम्पल जो रोंडा बन ने दिया है, थैंक यू जॉन फॉर ऑलवेज मेकिंग मी लाफ, और थैंक यू मॉम फॉर सपोर्टिंग मी थ्रू कॉलेज, है ना. तो ऐसे तीनों पर्सन के लिए आपको लिखना है. ओके, व्हेन यू फिनिश योर लिस्ट फॉर ऑल 3 people, continues with this magical practice by taking the photograph with you today and putting them in the place where you can see them open. और आज आपको क्या करना है, इसलिए अगर आपके पास इमेज फॉर्म में है तो आप उनकी फोटो या तो डेवलप करवा सकते हैं. कोई भी देखिए ना, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम सॉल्यूशन की तरफ सोचते हैं ना, हमें कोई ना कोई वे मिल जाता है. हमेशा हमारे माइंड को एक्सक्यूजेस पहले आते हैं, क्लिक होते हैं, बट हमें अपने माइंड को इस तरीके से प्रैक्टिस कराना चाहिए कि हमें सॉल्यूशंस भी आए. सॉल्यूशन, अच्छा ठीक है, इमेज फॉर्म में तब मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे फोटोग्राफ मिल जाए. 3% की फोटोग्राफ बनाना या बनवाना नॉट ए टफ टास्क आज की टेक्निकल दुनिया में. तो आप कहीं भी रहते हो, चाहे आपके वो 3 लव्ड वंस आपके साथ ना रहते हो, आप उनकी फ़ोटो डेवलप करवा सकते हैं. ओके, तो उन फ़ोटोज़ को आपको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ आपको पूरे दिन भर वो दिखे, क्योंकि जैसे ही आप उस फ़ोटो को देखोगे, आपको वो सारा ग्रैटिट्यूड याद आ जाएगा. आप वापस उस हायर एनर्जी में चले जाओगे. ओके, इन सब चीज़ों को सिर्फ प्रैक्टिस मत मानिए, ये आपकी माइंड की सबकॉन्शियस ट्रेनिंग हो रही है, जिसके लिए लोग लाखों खर्च करते हैं. यकीन मानिए, मैंने भी बहुत सारे कोर्सेज करे हैं जिनका मैंने अच्छा खासा अमाउंट पे किया है. आई नो इट्स माई सोल पर्पस कि आई वॉन्ट टू कंटिन्यू माई हीलिंग जर्नी विथ माई सोल ट्राइब. एंड यूट्यूब मुझे लगता है एक माध्यम है, एक मीडियम है जिसके थ्रू मैं ये करना चाह रही हूँ. एंड डेफिनेटली अगर ये मेरा चैनल मोनेटाइज होता है या मुझे उससे कुछ एनर्जी एक्सचेंज मिलता है, तो डेफिनेटली मैं उस चीज़ को भी सही और अच्छे पर्पज़ में लगाना चाहूँगी. तो इट्स ऑल माय पर्पज़, है ना. तो किसी भी चीज़ की वैल्यू इससे मत आके कि पैसे लग कर मिल रहा है या मुझे फ्री में मिल रहा है. आप अगर इसको देख भी पा रहे हैं तो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपना एफर्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो हर चीज़ की वैल्यू करना सीखिए जो डिवाइन आपको किसी न किसी रास्ते के थ्रू दिखा रहा है. जनरली लाइफ में हम चीज़ों की या जो हमें मिलता है उसकी सही समय पे वैल्यू नहीं कर पाते हैं. ओके, सो इस प्रैक्टिस को आप कीजिएगा और फोटोज़ को डेवलप कराने की कोशिश कीजिएगा. ओके, whenever you look at the photographs today, thank the person, the saying magic words thank you and the person name. तो जब भी आप उस फोटोग्राफ को देखें, हमेशा अपने मन में कहें थैंक यू और उस पर्सन का नाम लें. जैसे मेरे लिए वो मेरे फादर हैं तो मैं कहूँगी थैंक यू पापा. ओके, इफ यू आर मूविंग अराउंड ए लोड कैरिंग ए photographs with you in your back pockets, make effort to look the photographs 3 times during a day. और अगर आपकी कहीं बाहर जॉब है, कहीं आप बाहर पढ़ने जा रहे हैं, तो उन 3 फोटोग्राफ्स को अपने पॉकेट में रख लीजिए या अपने बैग में रख लीजिए. और सेम प्रोसीजर आपको करना है दिन में 3 बार के लिए. नाउ यू नो हाउ टू यूज ग्रैटिट्यूड्स मैजिकल पावर टू ट्रांसफॉर्म योर रिलेशनशिप इनटू मैजिकल रिलेशनशिप्स. अब आपको पता चल गया है कि अपने रिलेशनशिप्स को आपको
आप कैसे मैजिकल रिलेशनशिप्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑल्दो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ दिस बुक, यू मे वांट टू टेक एन अमेजिंग प्रैक्टिस एंड यूज़ इट एवरी डे इफ नेसेसरी टू मेक एवरी रिलेशनशिप यू हैव मैग्निफिसेंट। रोंडा बर्न कह रही हैं इस बुक के लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं थी, बट रिलेशनशिप्स लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, तो वो चाहती हैं कि आपकी रिलेशनशिप भी मैग्निफिसेंट हो। You can use it on the same relationship as many times you want. The more you can be grateful for the good things in your relationships. The faster every relationships in your life will miraculously change. वृंदावन कह रही हैं कि आप किसी एक पर्सन के लिए बार बार ये प्रैक्टिस कर सकते हैं या अलग अलग रिलेशनशिप्स के, जैसे आज 3 आपने चूज करे, कल आप अलग 3 चूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो 3 के साथ ही आपको अच्छा करना है। आपकी लाइफ में जो भी पर्सन है वो सब इम्पोर्टेंट है। ओके, तो मैजिक प्रैक्टिस नंबर 3 में क्या करना है हमें? मैजिकल प्रैक्टिसेस नंबर 3, मैजिकल रिलेशनशिप्स। आज हमें कौन-कौन सी प्रैक्टिस करनी है डे 3 पे? नंबर 1, हमें काउंट योर ब्लेसिंग प्रैक्टिस करनी है। आपको 10 ग्रैटिट्यूड्स लिखने हैं और उनके साथ आपको बिकॉज़ लिखना है। और लास्ट में आपको थैंक यू एंड आपको ब्लेसिंग्स फ़ील करनी है जितना भी आप फ़ील कर पाएँ। ओके? नंबर 2, चूज़ 3 ऑफ योर क्लोज़ेस्ट रिलेशनशिप्स एंड कलेक्ट फोटोग्राफ्स ऑफ ईच पर्सन। 3 रिलेशनशिप्स की को आपको चूज़ करना है, उनकी फ़ोटोग्राफ्स को कलेक्ट करना है। हर फ़ोटो के नीचे आपको 5-5 अमेज़िंग चीज़ें लिखनी हैं कि जिसकी वजह से आप उस पर्सन के लिए ग्रेटफुल हो। ओके? आप अपने जर्नल में और अपने कंप्यूटर में लिख सकते हैं। पर्सनली मुझे जर्नल में लिखना पसंद है। ओके? बिगिन ईच सेंटेंस विद द मैजिक वर्ड थैंक यू। उसके बाद उनका नाम और आपको ये लिखना है कि आप क्यों उनके लिए ग्रेटफुल हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं। फिर उन तीनों फ़ोटोग्राफ्स को आपको पूरे दिन भर कैरी करना है और दिन में 3 बार उनकी फ़ोटो को निकाल कर थैंक यू बोलना है। इस तरीके से आप वापस उस इमोशन को फ़ील कर सकते हैं। और बिफ़ोर यू गो टू स्लीप टेक योर मैजिक रॉक। लास्ट में आपको क्या करना है, डे 2 वाला मैजिक रॉक लेना है। उसके साथ पूरे दिन भर का ग्रैटिट्यूड याद करना है, एक पर्टिकुलरली चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना है और आपको थैंक यू लिखना है। और उसके बाद आपको थैंक यू फ़ील करना है अपने मुट्ठी में बंद करके और उसके बाद आपको सो जाना है। इट्स ऑल अबाउट द डे 3।